आपका मेरे YouTube चैनल MS राठौड़ मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर बहुपद के, जो अब हमारे ख़त्म होने के नज़दीक है। हमने 10th क्लास का एक यूनिट जो RBSC में 3 नंबर पे एक यूनिट होती थी, 3 मतलब वैसे 3 नंबर नहीं, 3 नंबर केवल प्रश्नावली 3 नंबर होती थी। यहाँ पर NCERT में 2 नंबर की है। तो साथियों, हमने वहाँ पर बात की विभाजन एलोगैरिथम पर में। पहला प्रश्न आपने किया होगा 2.3 का, 2.2 का पहला प्रश्न मैंने आपको करवाया था। 2.3 का पहला प्रश्न क्या था कि विभाजन एलोगैरिथम px में gx का क्या करें, भाग दे और भागफल और शेषफल ज्ञात करें। वो आपने कर लिया। उसके मैंने आपको 2 ऑप्शन करवाए थे, सेकंड करने के लिए आया था। दूसरा प्रश्न क्या था कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दीजिए तथा बताइए कि यह एक गुणनखंड है। गुणनखंड के लिए मैंने एक शर्त बताई थी, क्या? अगर शेषफल भाग देने के बाद शेषफल 0 बचे तो सोच लेना गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। जैसे दूसरे का आप एक तीसरा ऑप्शन और देखो, आपके पास क्या है, x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद। दूसरा बहुपद क्या है, x की 5 प्लस माइनस 4x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यही है कि इसके अंदर भाग दो और ये बताओ इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। शेषफल तो क्या होगा, गुणनखंड है। तो देखो रियलिटी में होता क्या, भाग देंगे और पहले वीडियो में बता दिया था कि x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 हो गया और x की 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर, ये प्लस 3x और ये प्लस 1। ये संख्या मैंने लिख दी है। क्या जांच करना है? दूसरा प्रश्न क्या था, 2.3 का पहला प्रश्न कर चुके हैं। क्या था उसका एक सवाल, और एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था इस प्रकार का कि ये बहुपद, इसका बहुपद के भाग भी देकर पता कीजिए कि गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होगा कि उसका मान क्या हो, केवल भाग को, शेषफल क्या है, 0। अब भाग देने की विधि के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। यहाँ x की 5 है, पहले ले लो, x की 5 में x की क्यूब का भाग दे दो। ये पहले काटेंगे, कितनी बचेगी, x की स्क्वायर बच गई। अब इस x की स्क्वायर को क्या करेंगे, इस पूरे का जिसका भाग दे रहे हैं ना उसके साथ गुणा करेंगे। x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x की स्क्वायर का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x की स्क्वायर, ये प्लस, ये करेंगे माइनस 3, यहाँ x 1 है, ये x की स्क्वायर है तो गुणा करते हैं x की क्यूब और ये हो जाएगा x की 5। अब आप याद रखना, अगर ऐसे गुणा होना x की क्यूब गुणा x की स्क्वायर, तो ऐसे नहीं कि x की पावर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 नहीं, घात आपस में जुड़ती है, यहाँ पर x की पावर 5 होगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज प्राप्त हुई। दूसरा तरीका क्या बताया था कि इसको ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि ये x की 5 बना ले। आपने किससे गुणा किया, x की स्क्वायर से। देखो x की 5 माइनस 3x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर।
चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, ये प्लस का एक्स की स्क्वायर, ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया ना। तो अब आपके पास बचा क्या है, प्लस का और माइनस का। माइनस का 4x की क्यूब है और प्लस का 3x की क्यूब है, ये तो आपको आना चाहिए घटाना। तो क्या बचेगा, माइनस की संख्या जाता है तो एक माइनस का x की क्यूब प्लस 3x प्लस 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब मैंने वही चीज़ बताई कि आपको मैंने बताया वैसे करो। क्या बताया कि ये माइनस एक्स की क्यूब और ये पॉजिटिव एक्स की क्यूब। माइनस एक्स की क्यूब में किसका भाग, पहले जो पहले पद है यहाँ भी पहला पद है, भाग देकर देख लो, जो चीज़ बचेगी उससे गुणा करना है। -1 को इस पूरी संख्या से गुणा कर दो, एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, किससे गुणा कर दो, -1 से। ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस 3x, ये -x की क्यूब, यहाँ का आ गया -1। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब आप देखो -x की क्यूब प्लस 3x -1, ये चीज़ बच गई। देखो क्या है, -1 के साथ गुणा किया मैंने, क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 3x, ये -x की स्क्वायर। अब आप देखें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे 2। अब आपके पास शेषफल क्या बचा, 2। शेषफल 2 बचा, तो आप बताइए ये बहुपद इसका गुणनखंड है क्या? नहीं हो सकता। अगर शेषफल 0 बचता ना यहाँ, तो क्या होता, ये गुणनखंड होता, अन्यथा नहीं होता। तो क्या यहाँ पर शेषफल 2 बचा, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो। ये मैंने एक आपको प्रश्न करवा दिया इस टाइप का, दूसरे का तीसरा, पहला करवा दिया, चलो दूसरे का पहला और बता देता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ, दूसरे का पहला, दूसरे पहला करा दिया, दूसरे का दूसरा 2.3 का बहुपद क्या है, x की स्क्वायर 3x प्लस 1, 3x की 4, 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसका इसके अंदर भाग देना है। सेम सवाल है, गुणनखंड है या नहीं बताना है। पहली बात, गुणनखंड क्या होता है कि शून्य बाद शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तभी क्या पता चलेगा हमें गुणनखंड है या नहीं। पहले ये लिख दो, 3x की 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। आ रही है बात समझ में? भाग किसका, इसका देना है। अब आप यहाँ से आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। मैंने बार बार बताया है कि ये 3x की 4 है और बट्टा यहाँ क्या लगेगा, x की स्क्वायर, काटो, कटने में क्या बचेगा, 3x की स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, पूरे को 3x की स्क्वायर के साथ गुणा कर दो, 3x की स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, ये 1 के साथ करेंगे 3x की स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 3 तिया 9, 9 ये x की स्क्वायर, ये x की क्यूब प्लस 3 का इसके साथ x की 4, समझ में आ रही है, ये x की स्क्वायर, ये x की स्क्वायर, 3x का 4।
4, ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब के नीचे कितनी बार बोला 3x की स्क्वायर, समझ में आ रही है, 9x की क्यूब, ये प्लस 3x की स्क्वायर। अब देखो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत। ये प्लस का 5x की क्यूब, ये माइनस का, तो माइनस के कितने बच जाएंगे भाई 4x की क्यूब, ये माइनस के और ये भी माइनस का, तो आप बताइए तो कितने बच जाएंगे माइनस का, ये भी माइनस का, तो -7, ये 3, तो -10x की स्क्वायर, बच गए 2x प्लस 2, उन्हें तार लिया। कुछ बात हद तक समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब वही चीज x की स्क्वायर का इस पहले पद के अंदर भाग, क्यूब है भाग किसका, x की स्क्वायर का, काटेंगे तो -4x बचेगा, -4x, समझ में आ रही है ना। -4x का इसके साथ गुणा करना है, जिसका भाग दे रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, वैसे क्या कहते हैं GX कहते हैं, समझ में आ रही है। अब देखेंगे x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 किसके साथ गुणा, -4x प्लस माइनस -4x, 4 3 12, परंतु माइनस के 12, और ये x की स्क्वायर माइनस आ जाएगा, परंतु 4 और x की, ये x और ये x की स्क्वायर, x की क्यूब कितनी बार गया -4x, सेम लिखो, -4x की स्क्वायर -12x की स्क्वायर -4x, ये प्लस चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये माइनस का 10x की स्क्वायर, ये प्लस का 12x की स्क्वायर, तो प्लस के ज़्यादा है तो 2x की स्क्वायर, ये प्लस के 4x, ये प्लस के 2, तो प्लस के 6x, ये प्लस के 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वही बात पहला पद क्या है, 2x की स्क्वायर, इधर x की स्क्वायर का भाग, ये कैंसिल आउट, बच गया क्या 2 के पूरे का गुणा कर दो इस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x के साथ, 2 का गुणा करेंगे, ये 2, ये 6x हो जाएगा, और ये 2x की स्क्वायर कितनी बार गया प्लस 2 लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 6x, और ये प्लस के 2, ये क्या है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो साथियों मुझे उम्मीद ये है कि आप देखो वीडियो को शेयर किया करो, क्या किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। आप जैसे वीडियो को शेयर करोगे ना, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ाने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा। आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मेरा क्या थोड़ा दिक्कत रहेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर हम क्यों दुख पाए। हाँ, ये होने के बाद अब जो एक प्रश्न आता है ना, वो देखो आप 3 नंबर जो बढ़िया प्रश्न है, क्या है बढ़िया प्रश्न है, अपने आप में मुझे तो लगता है कि मोस्ट है वो, क्या है मोस्ट। 2.3 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है कि 3x4 प्लस 6x की क्यूब। इस प्रश्न के बारे में मैंने शुरुआत में विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की थी, तभी चर्चा की थी। बढ़िया प्रश्न है, गजब का प्रश्न। आ रही है बात समझ में? तो देखो ये होने के बाद अब आप देखो -2x की स्क्वायर -10x -5
3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यांक ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें कि अन्य शून्यांक ज्ञात करें यदि इनके दो शून्यांक, एक तो 5/√3 है वह -5/√3 है। ये चीज दी है अगले ने। क्या कहा है? 3x की स्क्वायर प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्यांक ज्ञात करें यदि इनके दो शून्यांक √5/√3 व -5/√3 है। अब अन्य शून्यांक पे चर्चा की, अब अन्य शून्यांक पे जोर करो कि दूसरा प्रश्न हमने किया था। क्या किया था? दूसरा प्रश्न। दूसरे में क्या कहा? पहला बहुपद है, जैसे ये पहला बहुपद है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होगा? यहां शेषफल क्या आएगा? 0। ये भागफल आ गया और ये शेषफल। इसे gx, इसे px, इसे qx और इसे rx कहते हैं। ये बेटा था पहला बहुपद, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड के लिए क्या विशेषता थी? 0। अब रियलिटी में शून्यांक के बारे में मैंने पहले ही चर्चा की है कि शून्यांक क्या होता है कि किसी बहुपद में x की वैल्यू क्या होती है? शून्यांक होती है। x की वैल्यू क्या होती है? शून्यांक होती है। मतलब उस समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे उस x की वैल्यू। मतलब ये आपके पास है, मतलब ये x की 4 है। कितनी है? 4। समझ में नहीं ना? तो x के शून्यांक कितने होंगे? 4 हो गए। घात के नियम से मिलता है x की घात 4 है आपके पास बड़ी बड़ी, तो x के शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक 4 होंगे। अगले इनका है कि अन्य शून्यांक याद करें। अन्य शून्यांक मतलब जब आपके पास दो शून्यांक ये दे रखे अगले ने, मतलब होंगे 4, 2 दे दिए, 2 और याद करने। वो किस तरीके से याद करेंगे? पहले तो आप पहला बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे, फिर गुणनखंड 0 आएगा और उसे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे, उस तरीके से याद करेंगे। परंतु ये दूसरा बहुपद तो ये हो जाएगा आपका। पहला बहुपद आपको बनाना पड़ेगा। पहला बहुपद क्या होगा कि ये जो चीज होगी ना, शून्यांक देगा अगला, उसे क्या करेंगे? जैसे आपको शून्यांक दे दिए कि 2 शून्यांक है, एक तो 2 है प्लस का और एक माइनस का 2 है, तब आप क्या करेंगे? शून्यांक रियलिटी में क्या होती है? x की वैल्यू होती है ना। तो मान लो एक तो x बराबर 2 हो गया, एक x बराबर -2। ये कब आता है? अब जैसे 2.2 में हमने समीकरण को हल किया था, पहले क्या करते थे? ऐसा समीकरण होता था हमारे पास, उसका गुणनखंड करते थे, इस प्रकार से हो जाता है। मान लो इस प्रकार हो गया जाता है, फिर ये 0 के बराबर होता था, इसे 0 के बराबर रखते थे, इसे भी 0 के बराबर रखते थे, होता था ना। अब इसी प्रकार क्या होगा? इसे x - 2 = 0 कर लेंगे, इसे x + 2 = 0 कर लेंगे। करने के बाद क्या होगा? इसे हम x - 2 और x + 2 साथ में लिखेंगे, लिख लेंगे। फिर मान लो ये हो गया a - b, a + b का रूप हो गया ना, तो x² - 4 = 0 हो जाएगा। बन गया ना। ये रियलिटी में ये शून्यांक बनाता क्या है? ये समीकरण बनाता है। समझ में आ रही है ना? ये समीकरण ये शून्यांक बनाता है। अब इसका भाग क्या करेंगे? इस बहुपद में कर देंगे। करने के बाद क्या होगा? पहला बहुपद होगा, उस दूसरे बहुपद गुणनखंड 0 आएगा। गुणनखंड 0 आएगा तभी तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। भाग विधि से याद कीजिए। अब दिमाग लगाइए, गुणनखंड
गुणनखंड में आपने क्या बेटा शेषफल 0 आता है। गुणनखंड का मतलब होता है शून्यंक निकालना। क्या होता है? शून्यंक निकालना। शून्यंक निकालने का मतलब क्या है कि शून्यंक निकालोगे ना आप, जैसे पहले बहुपद दूसरे बहुपद का भाग दिया तो गुणनखंड है या ये नहीं होता है, क्या आएगा यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। तो मतलब यहाँ x, ये जो पहला बहुपद होगा ना ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, मतलब ये शून्यंक दिए गए इसे बहुपद बना लिया, तो मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। आने के बाद क्या होगा, हम लगाएंगे ये थ्योरम, भाज्य भाजक, अरे इसे भाजक कहते हैं और इसे भाज्य, भागफल और प्लस शेषफल। अब रियलिटी में शेषफल हमेशा क्या रहेगा अपना, शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तब क्या होगा, प्रश्न आगे जाके समझो, भाज्य ये होगा, भाजक, भाजक क्या रहेगा, ये भाजक रहेगा। इसके शून्यंक हमने पहले निकाल लिए, ये रहे। बात समझ में आ रही है ना, ये रहे। तो इसके शून्यंक आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं होगी। अब जो भागफल होगा ना ये आएगा, इसको आप 0 के बराबर रखना, इसके क्या होंगे शून्यंक और निकलेंगे। समझ में आ रही है ना। इस तरीके से इस प्रश्न की डेरिवेशन है करने की, मतलब ये रियलिटी में होता है। अब ये प्रश्न काम कहाँ आता है, अब आपको मान लो एक चीज देखो, ये x की 4 दे दिया। अब आप जीवन में कभी x की स्क्वायर या का ही मतलब गुणनखंड पढ़ पाते हो अपने सिलेबस के अंदर, मतलब x स्क्वायर का ही गुणनखंड कर सकते हैं, x स्क्वायर का ही गुणनखंड, द्विघात बहुपद को हल करने की गुणनखंड, पूर्णवर्ग विधि, श्रीधर। आपने 3 विधि पढ़ोगे अपने सिलेबस में, 10वीं तक, 11वीं तक और 12वीं तक भी, यही 3 विधि पढ़ो। द्विघात समीकरण ही आप हल कर सकते हो। परंतु मान लो बाई चांस आपको त्रिघात आ जाए, चतुर्थ घात आ जाए, उसके शून्यंक याद करने हो तो कैसे करेंगे, मतलब आपको शून्यंक, एक शून्यंक पता चल गया तो आप और भी शून्यंक याद कर सकते हो, वो विधि ये रहेगी। बात समझ में आ रही है ना। अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखें किस प्रकार होगा। देखें भाई, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो समय पर प्रश्न करेंगे, मतलब एक टाइप का तो ये हो जाएगा। अरे एक आपकी एग्जाम्पल वो करा दूंगा, नहीं तो आरबीएससी में क्या था कि सिर्फ ऑप्शन में होता था कि 3 प्रश्न होते थे, बड़े गजब के प्रश्न थे, वो मुझे याद है अभी तक। अब आपको करना क्या है, अब शून्यंक कितने ऐसे लिखोगे बोर्ड पैटर्न के तरीके से, अन्य मतलब ये दिया गया अन्य शून्यंक याद करिए, यदि इनके 2 शून्यंक, √5/3 और -5/3 है। आ रही है बात समझ में। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। मतलब ये x का मान है, शून्यंक का मतलब क्या होता है, x का मान। x का मान एक है √5/3, एक मान है x का -√5/3। ये इधर आते ही क्या बन जाएगा, x -√5/3 = 0। आई बात समझे। ये इधर आते ही क्या बन जाएगा, x + 5/√3 = 0। अब इसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ किया था ना वैसे, कि ये शून्यंक है तो x का मान है, क्यों ये x के बहुपद में है, x का क्या है हमारे पास समीकरण है, तो इसे x के इधर, ये प्लस का इधर लिया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ऐसे ही करना है प्रत्येक प्रश्न को, ऐसे ही करना है। अगर आपको 2 शून्यंक दिए गए हो तो इस प्रकार से। अब आपको पता होना चाहिए, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, एक साथ में लिखोगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण का जस्ट उल्टा चल रहा हूँ। जैसे द्विघात समीकरण को हल करने का, द्विघात बहुपद को हल करने की विधि का जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। अब ये देखो आप, ये आपको आना चाहिए a - b और a + b
की होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र ए की जगह है x है, बी की जगह है √5/3 ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो गया x की स्क्वायर, ये हो गया b की स्क्वायर। होने के बाद देखो ये बन गया x स्क्वायर 5/3 रूट हट जाएगा 0। अब पता है बहुपद के अंदर क्या होना चाहिए, बट्टा के अंदर न हो, तो इसे 3 का क्या ले लेंगे लघुत्तम। 3 का 1 के साथ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x की स्क्वायर बच गया। 3 का 3 के साथ भाग करेंगे, 1 का 5 के साथ गुणा करेंगे 5 0। अब कर देंगे वज्र गुणा, 1 का इस पूरे बहुपद के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 का 0 के साथ 0। ये बनाया आपका समीकरण, क्या बनाया, ये समीकरण बनाया आपका। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। ये क्या बनाया आपका समीकरण बनाए। इसके बाद आप समझे, ये मतलब मोस्ट प्रश्न है गजब का, इस बार आएगा 100%। क्यों आरबीएससी के अंदर तो ये प्रश्न हटा दिए हैं अपने, 3.2 पूरे हटा दिए विभाजन एल्गोरिथम में। हाँ 3.2 ही है, ये बन गया। अब इसका क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे। समझ में आ रही है ना, देखो भाग देंगे इसका, इसके अंदर भाग देंगे। भाग देखो 3x4 माइनस 6x³ माइनस 2x³ माइनस 10x और -5। और गुणनखंड क्या होना चाहिए, होना चाहिए तभी तो होगा, मतलब शेष फल क्या होना चाहिए बाकी इसका। ऐसे भाग भी दे। अगर इससे पहले लाइन लिखना चाहो तो लिखो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये पूरा समीकरण पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये आपको पता है, ऐसे लिख सकते हो। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 3x³ माइनस प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये बात आप पहले भी लिख सकते हो या भाग करने के बाद भी लिख सकते हो, आपको बात समझ में आनी चाहिए। गुणनखंड है इसका, क्या पहले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ऐसे लिख सकते हो। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, जांच करो। अब भाग दोगे, ये 3x² है, इसका 3x² के साथ कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया x²। अब इसका x² के साथ गुणा कर दो, ये हो जाएगा -5x², ये हो जाएगा 3x²। किस पहले पद के साथ x² 3x² और -5x² जो x² के नीचे लगेगा 2 मिनट, ये 2x² है, x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, बच गया 6x³ को बड़ी घात पहले लिखी जाती है, ये प्लस का 5x² है, ये माइनस का 2x² है, तो प्लस की ज़्यादा है तो प्लस के कितने बचेंगे 3x² माइनस 10x और -5। ये हो गया पहला कंडीशन कंप्लीट। इसके बाद देखें आप क्या करना है कि जो चीज़ है 6x³ और 3x² काटो, 3 दूआ 6 तो 2x, मतलब किससे गुणा कर दो इसे, तो x। अब तो आपको थोड़ा बहुत भाग देना तो समझ में आने लगा होगा, भाग देना ही 3 नंबर का आएगा, तो ये हो जाएगा -10x गुणा करना आना चाहिए 6x³। समझ में आई। अब देखो कितनी बार बोला, +2x, 6x³ और जो माइनस है 10x के नीचे, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, माइनस प्लस, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 10x है, बच गया 3x² माइनस 5।
अब वही चीज़ करिए, पहला पद 3x की स्क्वायर और ये भी 3x की स्क्वायर, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, एक का क्या कर दो इसके साथ गुणा, एक का किसी संख्या के साथ गुणा करते तो सेम का सेम, तो क्या आ जाएगा कितनी बार, +1। समझ में आ रही है? ये प्लस, ये भी प्लस, सॉरी ये माइनस, ये कैसे गए, ये भी कैसे 0 आ गया ना, कहीं दिक्कत है नहीं है ना। आप देखें ये हो गया हमारा भाग कंप्लीट। समझ में आई? इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगा दी। अब विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में क्या है कि आपको पता होना चाहिए, ये भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल, ये होगा। अब जो आपका भाज्य यही तो है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया, 3x की 4 + 6x की -2x की स्क्वायर 10x - 5। समझ में आ रही है? भाजक, भाजक क्या है आपका, ये 5, भागफल ये रहा x² + 2x + 1, शेषफल क्या है 0। अब शेषफल लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, कि 0 0 कोई संख्या जोड़ो घटाओ गुणा करो वो सेम है। अब इसके अन्य शून्य याद करने थे, अब शून्य याद करने तो इसे 0 बराबर रखते, तो इसे 0 बराबर न रखने आप इसे 0 बराबर रख सकते हो। जीरो बराबर रख दिए। अब रखने के बाद देखो आप, ये जो चीज है ये 3x² - 5, ये सेम का सेम यही तो है, बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो चीज है ये सेम की सेम यही तो है, मतलब आपको इसके शून्य दिए गए थे, आपने ये बहुपद प्राप्त किया। अब बहुपद से शून्य याद करने तो इस बहुपद के शून्य यही तो प्राप्त होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सेम ही तो चीज है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सरल भी कर सकते हो, सरल करोगे ना गुणनखंड विधि से तो भी क्या होगा, ये शून्य सरल करने की आवश्यकता क्या है आपको, आपने शून्यक से क्या बनाया, ये बनाया ना बहुपद, तो इस बहुपद से शून्य यही तो निकलेंगे। बात समझे? सेम ही तो कंडीशन है, मतलब इस बहुपद से क्या निकलेंगे, यही तो शून्य निकलेंगे। बात समझ आई क्या? मतलब आपको 2 शून्य दिए ना, वही है ये चीज, वो 2 शून्य किसके दिए हैं आपको पता है क्या, ये 2 शून्य में हमेशा भाजक ही आएंगे। क्या आएंगे, मतलब भाजक होगा ना, भाजक हमेशा दिए गए शून्यकों का होगा, दिए गए शून्यकों का क्या होगा, भाजक होगा। हमेशा याद रखना, भाजक के शून्यक आपको दिए गए वही लिखने। समझ में आ रही है ना, कि भाजक से तो क्या बना है, ये बना है, भाजक के शून्यक ये, भाजक के शून्यक देगा वही तो चीज होगी, भाजक से यही तो चीज बनाई है आपने, कि मतलब भाजक के शून्यक होंगे ना वही इस बहुपद के शून्यक होंगे। बात समझ में आई ना, इसके शून्यक क्या है, भाजक के शून्यक है, भाजक के शून्यक हमेशा आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो इसके शून्यक आपको इस गुणनखंड को हल करने की जरूरत है क्या, क्यों इस गुणनखंड से ये इस शून्यक से ये गुणनखंड बनाया, बहुपद बनाया, इस बहुपद से यही शून्यक बने, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो हाँ, ये चीज लिख दूं, x - √5/3 x + √5/3। देखो क्या किया, ये चीज है, इस चीज के शून्यक यही तो है, इन शून्यकों से ये बहुपद बनाया, तो इस बहुपद से शून्यक यही तो निकलेंगे। बात यही है कि भाजक हमेशा होगा, उसके शून्यक आपको दिए हुए प्रश्न में मिलेंगे, वही होंगे। अब इसे मैंने थोड़ा सरल कर लेता हूँ, इसको अगले को इसके नहीं है, x की स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो x की स्क्वायर 1 के साथ करेंगे, 2x को तोड़ना है, कि 2x को इस प्रकार तोड़ा जाए कि जैसे इसे इस प्रकार लिख लो, चलो थोड़ा समझाए, इसका इसके साथ गुणा क्या हो जाएगा, x²
अब 2x को इस प्रकार तोड़ोगे जोड़वा की करने पे तो 2x बने, परंतु गुणा करने पर क्या हो जाए, x में तोड़ दिया, ये बढ़ेंगे 2x, गुणा करने पर क्या बन जाएंगे, x की स्क्वायर। बात से मतलब किस प्रकार टूट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो अब x माइनस 5/3, इसे आप 0 के बराबर रखेंगे ना लास्ट में, उससे हल कर लेना कि अब ये इससे देखो आप यहाँ पहले x कॉमन आ गया ना, तो बच गया x प्लस 1, बचा कि नहीं बचा, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ बच गया x प्लस 1। बात समझ में आ रही है क्या, कि यहाँ दोनों में x कॉमन है तो बच गया x, यहाँ बच गया 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बच गया x का 1, कोई सेम चीज दिक्कत। इसे अब क्या करोगे आप, देखो जिसे 0 के बराबर दोबारा रख दो, चलो एक पंक्ति और सेल कर लेते हैं, यहाँ हो जानी चाहिए मेरे साथ, दिख रही होगी। अब आप बताओ इस पूरे में गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है ना, इसके बाद x प्लस 1 है, समझ में आ रही है, मतलब x प्लस 1 क्या पूरे का गुणनखंड लिख लिया कॉमन, तो यहाँ x बच गया फिर 1 बच गया। बात समझ में? अब क्या करो, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर रख दो, मतलब x माइनस 5√3 x प्लस √5/3 0 के बराबर रखा, तो इसके शून्यांक आपको पता है, एक तो आ जाएगा √5/3 और एक आ जाएगा -5/√3, जो शून्यांक आपको अगले ने दिए हुए हैं, क्यों यही तो चीज़ है, यही तो 2 शून्यांक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए। समझ में आ रही, ये चीज़ होगी, तो बच गया क्या, ये चीज़, इसके शून्यांक क्या है, देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक x प्लस 1 बराबर 0, ये भी x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएंगे, x बराबर -1 और इधर भी x बराबर -1, मतलब क्या है, एक शून्यांक क्या आ गया, -1, मतलब समझ में है क्या, कि 2 शून्यांक दिए गए थे, 2 शून्यांक आपने याद कर लिए, मतलब 2 शून्यांक ये है कि इस बहुपद के 2 शून्यांक है तो अन्य शून्यांक क्या है, -1 और -1। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? इस प्रकार से मतलब क्या है, इसे 0 बराबर रखा है, ये चीज़ आएगी, क्यों, ये यहाँ से तो बड़ी है, आपने इसे 0 बराबर रख दिया, x प्लस 1 रख दिया, तो x बराबर -1, x बराबर -1, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आए क्या, कि आपको 2 शून्यांक दिए थे, अन्य शून्यांक आपने इस बहुपद के ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।